MHT CET सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर कुछ टिप्पणियां। काफी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं काफी दिनों से, सर कुछ बता दो, कहाँ हो, तबीयत कैसी है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं। थैंक यू फॉर द लव। बट मैं आपको बोल दूं, मैं हमेशा कहता हूं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर करता है देन द दुनिया भर का गाइडेंस। आपने सुना होगा, सुनो सबकी करो मन की। तो मैं शुरुआत करूंगा आज, एंड मैं काफी सारी अलग चीजें बताऊंगा आपको, काफी सारे अलग सॉल्यूशंस बताऊंगा। सो चैनल पे टिके रहना, वीडियो पे टिके रहना। सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर देना, बिकॉज काफी कुछ आपको समझने को मिलेगा। देखो, सबसे पहली पहली बात, दूसरों से स्ट्रेटेजी पूछना, दूसरों से पूछना क्या सही क्या गलत, उससे पहले आपको पता है आपके साथ पहले अटेम्प्ट में क्या गलत हुआ है। आपको पता है, अभी के अभी लिखो तीनों चीजें, या तो कमेंट में लिखो या तो अपने नोटबुक में लिखो। आपको पता है कोई तीन चीजें लिखो जो आपके साथ गलत हुई। क्या वो समय का इशू था, क्या वो सब्जेक्ट था कि किसी सब्जेक्ट ने धोखा दे दिया, या वो टाइम मैनेजमेंट इशू था। वो आप लिखो, एक्सेप्ट करो अपने फ्लॉज, तभी ही उन पे काम कर पाएंगे। अब यहां पर ऐसा नहीं है 2 महीना पढ़ा है 3 महीना पढ़ा है। सो जल्दी से मैं जो फेमस आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनको आंसर देना चाहूंगा। सबसे पहला पहला सवाल, कंपैरिजन विद अदर्स इन बिटवीन द एग्जाम। क्या होता है, कई बार जब हम दूसरों की स्क्रीन देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि यार सब लोग लिख रहे हैं, मैं ही इधर उधर देख रहा हूं। बट ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, हर स्टूडेंट अपने वे में सफर कर रहा है, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से पॉज लेके यहां वहां देखता है, और हर समय हर स्टूडेंट को लगता है सब सही कर रहे हैं। एग्जाम में जैसे घोड़े के आंखों पे ऐसे लगा दिया जाता है एक स्ट्रैप, उसी प्रकार से लगा दो पूरा का पूरा फोकस जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है। 100% फोकस वही रखना है। क्या करना है, 100% फोकस वही रखना है। दैट इज द की नंबर वन। क्लासरूम में क्या है, वो टीचर चाय पी रहा है, उसकी दूसरी चाय चालू है। ये कॉलेज में एसी नहीं है, ये कॉलेज का ऐसा है। घर पे जाके गूगल में रिव्यू में डालूंगा कि ये कॉलेज का ऐसे रिव्यू देना, बाद में करना। अभी जो स्क्रीन सामने है सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर देखो। सर एंजाइटी हो गई, सब पढ़ के गया था, आपका सारा सेशन देख के गया था, वहां जाकर के एंजाइटी हो गई। अगर आपको एंजाइटी होती है, आपको लगता है आप भूल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चेंज द क्वेश्चंस टू +10। कई बार क्या होता है, आपके 4-5 क्वेश्चंस बैक टू बैक बाउंसर होते हैं बुमराह के। ओके, बुमराह के बाउंसर नहीं होते हैं, बुमराह के यॉर्कर होते हैं बाय द वे। बट यस, या तो बाउंसर होते हैं 5 के 5 क्वेश्चंस, या तो 5 के 5 क्वेश्चंस यॉर्कर होते हैं, जिससे आपको एंग्जाइटी आ जाती है। सीधा आपका माइंड बोलता है खत्म हो गया सब। मन में से खुद ही ऑटो ट्रांसलेट, ऑटो टेक्स्ट करना स्टार्ट हो जाता है, गया सब, खत्म, मेहनत गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन लगातार, 5 से 10 क्वेश्चन लगातार अजीब दिख रहे हैं, तो समझो आप 10th क्वेश्चन कर रहे हो, आप सीधा 20th क्वेश्चन पे शिफ्ट कर दो। आप 25th क्वेश्चन कर रहे हो, सीधा 35th क्वेश्चन पे शिफ्ट कर दो। पेपर को आगे पीछे करके खत्म करो। एंग्जाइटी को आने नहीं दो। अल्टीमेटली मार्क्स मैटर करती हैं, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि ऑर्डर मैटर करता है। फ्लो में कॉन्शियस हो जाना। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं, बट फ्लो में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अचानक सोचते हैं, अरे मैं क्या करूंगा लाइफ में है ना, मैं क्या करूंगा, ये ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी, मैथ्स का पेपर इतना लेंदी है, सब लोग कर रहे हैं, मेरा तो पेपर ही छूटने वाला है, मैं इंजीनियरिंग कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इंजीनियरिंग के 4 साल पढ़ भी पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। सो मैं आपको बता दूं, आपको ये सब चीजों से गुजरने से पहले ऑलवेज ट्रस्ट यूर इंस्टेंस। आप फ्लो में कॉन्शियस तब होगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व करते करते आंसर थोड़ा सा लंबा आ जाता है, तो फिर एक स्टूडेंट के मन में एक सेकंड डाउट आता है। सेकंड डाउट ये कहता है, क्या मैं सही भी कर रहा हूं क्या। मैं आपको बता दूं, सेकंड डाउट्स को ट्रस्ट नहीं करने का जो मेजर ऑफ द टाइम आपको फॉलो करने हैं, वो आपको अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करने हैं, बिकॉज वो आपको फ्लो के स्टेट में रखेंगे। ओके, सेकंड डाउट्स यूजुअली अराइज होते हैं फ्रॉम ओवर थिंकिंग। ओके, तो पहले तो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज उसी से आप फ्लो में रहोगे, अदरवाइज आप काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। सब्जेक्ट प्रॉब्लम, अगर फिजिक्स आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है आपका, तो आप केमिस्ट्री के 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लो, बिकॉज इस समय पे
15 दिन का गैप, 20 दिन का गैप, अभी 6 दिन पड़े हैं, 5 दिन पड़े हैं, आपके शिफ्ट को 10 दिन पड़े हैं। सब्जेक्ट लास्ट मोमेंट पे नहीं ज्यादा कुछ किया जा सकता है, बट आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 2 चैप्टर ज्यादा कर लो। आपने बायोमोलिक्यूल्स कभी नहीं किया था, अभी कर लो, अगर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो। ओके, सो अगर तो सब्जेक्ट इज द प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली यू कैन फॉलो दिस टेक्निक। उसके बाद पेपर के लास्ट के क्वेश्चंस रह गए। सो अगर जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि पेपर के लास्ट के क्वेश्चंस रह गए, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लास्ट के क्वेश्चंस रह जाते हैं, उनको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस ऐसा है, आप वो क्वेश्चंस पहले करते जाओ जो आपके लायक हैं, जो आपके लिए डुएबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन एसी सर्किट का है, आपने नहीं पढ़ा है, सीधा सेकंड क्वेश्चन करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके चैप्टर का है, करो। थर्ड क्वेश्चन आपके चैप्टर को बिलोंग करता है, करो। फोर्थ क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है, आपने नहीं किया है, सीधा फिफ्थ क्वेश्चन करो। तो कई बार क्या होता है, देखो, देयर आर सम चैप्टर्स जिनके बारे में आपने पूरा पढ़ा है, देयर आर सम चैप्टर्स जिसको आपको फॉर्मूला पता है और आपको पता भी नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसा चैप्टर आ जाता है जिसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, उनको लास्ट के लिए रखो। तो क्या होगा, अगर पेपर के लास्ट के क्वेश्चंस रह भी जाएंगे तो आपके डुएबल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, वो चैप्टर के क्वेश्चंस रह जाएंगे जो एनीवेज आपकी प्रोबेबिलिटी कम थी उसमें मार्क्स लाने की। सेकंड रूल ये है, कोई भी पेपर हो, चाहे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, 3 मिनट पहले आपको रुक जाना है। 3 मिनट्स पहले आपको ब्रेक लगा देनी है और जितने भी ऑप्शंस रह गए हैं, सबको बी या सबको सी या जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, सबको अटेम्प्ट करना है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो 10 में से 0 आएगा, अगर आपके 10 क्वेश्चंस रह गए तो। बट अगर आप अटेम्प्ट करते हो, देन डेफिनेटली आपको 10 में से 3-4 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन आपकी हो जाती है। फिजिक्स के वजह से केमिस्ट्री रह गया, अगर आपका ऐसा हुआ है तो आप पेपर उल्टा चालू करो। आप पहले केमिस्ट्री से चालू करो, 1-2 मॉक टेस्ट देके देखो जिसमें आप केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो एंड देन आप फिजिक्स करो। आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स लेंदी आया, सेम रूल आपको फॉलो करना है। जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आपके बजट में हैं, आपके हाथ में बैठे हुए हैं, आपको पता है डिटरमिनेंट हो, मैट्रिसेस हो, एलपीपी हो, आपका बाएं हाथ का खेल है, पहले उनको निपटाओ। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, ओके, मैटर नहीं करता है। एग्जाम में 3 घंटे आप कैसे डिसीजंस लेते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड ये डिसीजन में आपको भगवत गीता का चैप्टर 6 का 6th वर्स आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड इन योर एग्जाम। फ्यूचर, करियर, फ्यूचर सब एग्जाम में ही क्यों याद आता है? सारे गिल्ट, सारे रिग्रेट एग्जाम में ही क्यों याद आते हैं? ओके, एग्जाम में ही क्यों ब्लैंक होना है? अरे ब्लैंक होना है, आप एग्जाम के बाहर भी हो सकते हो। एग्जाम में ही ब्लैंक क्यों होते हो? जो चीज की 2 साल पढ़ाई की है, सबका रीजन आपका माइंड ही है। फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट्स गुड मार्क्स, गुड अचीवमेंट लेकर आते हैं, उन्होंने श्योरली माइंड एग्जाम के अंदर में कंट्रोल करना सीखा है। बट फॉर द वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज वेरी माइंड विल बी द ग्रेटेस्ट एनिमी। सो मन ही आपका दोस्त है, मन ही आपका दुश्मन है। यही मन आपको 3 घंटे सारे एक्स्ट्रा थॉट्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से आपको बचाना है। एंड आपको रहना है स्टेट ऑफ फ्लो में, जहां पर आपको अपने मन को कहना है कि तू अगर मेरा सच्चा दोस्त है तो आज मुझे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक थॉट्स ही आने देगा इस 3 घंटे के एग्जाम में। And that is how you can give the MHT CET second attempt with the experiences and the lessons you learned from the first attempt. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर देना, बिकॉज आने वाले 3 महीने इंजीनियरिंग काउंसलिंग में यही चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विजयी भव।